You people might have seen there are two styles of shoes. One is derby shoe, other is Oxford shoe. The main difference in these two styles of shoes lies the placement of their quarters. In an Oxford shoe, the quarters are always placed below the brim, while in a derby shoe, the quarters are always placed on the brim. Other difference is that you might have seen in these two styles that a derby shoe doesn't have a toe cap, while an Oxford shoe have a toe cap. It is not necessary. You can omit the making of a toe cap in an Oxford shoe, while you can make a toe cap on the derby style too. Apart from this, it is always necessary to have a last and its mean form while designing the shoes manually. Our videos link on the making of the mean form, making of the derby standard, its patterns, its lining and its lining pattern are available in the description box. You can see them. Dear guys, I am Mohammad Saiduzama. Welcomes you in my channel. And today my team member Mrs. Zabir Ali Khan will tell you how to make the upper standard of an Oxford shoe. So without delay, let us start. हम ऑक्सफोर्ड शूज बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने इस लास्ट को सिलेक्ट किया है। इस लास्ट का ये मीन फॉर्म हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। अब इस मीन फॉर्म की हेल्प से हम ऑक्सफोर्ड शूज बनाएंगे। उसके लिए प्लेन शीट लेंगे हम। प्लेन शीट के ऊपर इस मीन फॉर्म को हम सबसे पहले ट्रेस कर लेंगे। ये इनर लाइन है लास्ट का, इसको भी हम ट्रेस कर लेंगे। ये हमारा मेन पॉइंट है, स्टेप पॉइंट, बैक हाइट। ये आउटर इनर की लाइन है, इसको ये हमने मीन फॉर्म ट्रेस कर लिया। सबसे पहले स्वैम पॉइंट को, ये आउटर बॉल पॉइंट इनर बॉल पॉइंट जो है, इसको मैच करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब आउटर बॉल पॉइंट इनर बॉल पॉइंट इसका मीन ले लेंगे। इस वैम पॉइंट से इस मीट पॉइंट को मैच करते हुए डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो लाइन हमें डॉटेड लाइन मिली है, इसका हम सेंटर ले लेंगे। ये हमारा 8 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका सेंटर हमारा 4 सेंटीमीटर पे आएगा। अब इस सेंटर से बैक हाइट को मैच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ये वैम पॉइंट और ये टो का हायर पॉइंट है, इसको मैच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वैसे ही इस वैम पॉइंट को ये इन स्टेप पॉइंट से मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो गैप हमारा आ रहा है, इसको मैच कर लेंगे आगे। इसके बाद ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, इन स्टेप पॉइंट पे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारा पॉइंट मिला है, इस लाइन पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां से 25 mm पे एक लाइन इन दोनों लाइनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पॉइंट मार्क कर लेंगे। वैसे ही इस पॉइंट से इस लाइन से मैच करते 20 mm पे मार्क कर लेंगे हम। ये जो लाइन जा रही है इस पॉइंट से यहाँ तक, इसके सेंटर में इस लाइन से 2 mm नीचे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे स्केल की हेल्प से। अब हमें टोटल पॉइंट मिलते हैं 1, 2, 3 और ये बैक हाइट को लेके 4। इनको मैच करते हुए हम फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करेंगे।
इसके बाद ये जो बैक हाइट है इससे 2 mm पे मार्क कर लेंगे। यहां से यहां तक जो प्रोफाइल है इसके सेंटर पे 1 mm, नीचे भी 2 mm मार्क करेंगे और इस कर्व पॉइंट को मैच करते हुए फ्री हैंड कर्व बनाएंगे। ये जो पॉइंट है यहां से 5 mm के रेडियस पे एक फ्री हैंड कर्व बनाएंगे। इसके बाद ये जो लाइन है इसको रब करके इरेज कर लें। इसके बाद ये जो पॉइंट हमारा था यहाँ से 6 mm पे एक फ्री हैंड कर्व बनाएंगे इस लाइन से मैच करते हुए। ये जो लाइन है हमारा यहाँ से हम 10 mm पे एक पॉइंट ले लेंगे तो हमें पॉइंट मिल गया 1 2 3। इस पॉइंट को मैच करते हुए फ्री हैंड कर्व बनाएंगे। ये जो पॉइंट था इन स्टेप पॉइंट यहां से हम 7 mm पॉइंट मार्क कर लेंगे इस लाइन पे और उसके बाद ये जो लाइन हमारी जा रही है इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट से 25 mm पे यहां से पॉइंट मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा वैम्प पॉइंट था यहाँ इस पे 20 mm पे हम पॉइंट मार्क कर लेंगे। अब ये पॉइंट दोनों को मैच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हमें पॉइंट मिला है इस पॉइंट पे 5 mm का रेडियस लेते हुए यहाँ पे कर्व बनाएंगे टंग के लिए। और ये जो हमारी लाइन थी इसको हम रब कर लेंगे। ये हमारा टंग का प्रोफाइल बन गया। अब इसके बाद ये जो हमारी लाइन है इस लाइन पे स्केल रखेंगे परपेंडिकुलर 10 mm पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, एक और पॉइंट मार्क कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब ये जो पॉइंट हमारा मिला है यहां से हम 12 mm पे आईलेट पंच के लिए पहला पॉइंट मार्क करेंगे। ये यहां से 10 mm पे मार्क करेंगे इस लाइन के ऊपर। सेकेंड आईलेट हो गया। अब ये जो दूरी है इस पॉइंट से ये इस पॉइंट तक, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे स्केल से। ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। इस 5 सेंटीमीटर में हमें 2 आईलेट देने हैं अगर, तो इस पे हम 3 से डिवाइड करेंगे। 1.6 अब हमें पॉइंट आईलेट के लिए मिल रहा है। इस सेकेंड आईलेट हो गया, ये थर्ड। अब टोटल हमने इस लाइन पे 4 आईलेट दे दिए। इसके बाद ये जो बॉटम लाइन की प्रोफाइल, यहां पे हमें लास्टिंग मार्किंग देना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें 20 mm लास्टिंग मार्किंग देना है। स्केल की हेल्प से 20 mm का मार्क कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फाइल से यहां तक हमें 17 mm लास्टिंग मार्किंग देना है।
डिवाइडर की हेल्प से हम 70 mm का पॉइंट मार्क करके इस प्रोफाइल पे, ये जो प्रोफाइल है, इस पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहां तक। इसको हम पेंसिल से डार्क कर लेंगे। यहां से टो पॉइंट तक 15 mm डिवाइडर से हम मार्क कर लेंगे। पेंसिल से इसको भी डार्क कर लेंगे। ये जो हमारी इनर लाइन है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस थी आउटर प्रोफाइल की 70 mm डिवाइडर से मार्क करेंगे। और ये जो इनर लाइन है, इसके भी पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे लास्टिंग मार्जिन का, और पेंसिल से इसको हम डार्क कर लेंगे। टो कैप बनाने के लिए ये जो वैम पॉइंट है, वैम पॉइंट से 35 mm पे पॉइंट इस लाइन पे मार्क कर लेंगे। स्केल इस लाइन पे परपेंडिकुलर रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो लाइन हमारी यहाँ पे मैच कर रही है, यहाँ से हम 7 mm पे इस प्रोफाइल पे पॉइंट मार्क कर लेंगे। इससे मैच करते हुए इस पॉइंट से एक लाइन और ड्रा करेंगे। ये हमारा इनर साइड लाइन है, ये हमारा आउटर साइड लाइन हो गया। फ्री हैंड कर्व बनाएंगे इस पे। ये आउटर लाइन है, इस पे भी फ्री हैंड कर्व बनाएंगे हम। इसके बाद इस लाइन को हम रब करके हटा लेंगे। ये हमने कर्व कंप्लीट कर दिया है। इस पे स्टिच शो कर लेंगे। ये जो बैक कर्व है, यहाँ पे हम बैक स्ट्रेप बनाएंगे। उसके लिए ये बैक हाइट का पॉइंट जो है, यहाँ से हम 10 mm का एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। और ये हमारा टिप पॉइंट जो है, यहाँ से 15 mm का पॉइंट मार्क कर लेंगे। और इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए फ्री हैंड कर्व बनाएंगे। इस पे भी स्टिच हम शो करेंगे। इसके बाद ये जो प्रोफाइल है हमारा क्वार्टर का, इस पे भी कहाँ कहाँ स्टिचिंग करनी है ये भी हम शो करेंगे। टंग है, इस पे भी हम शो करेंगे।
ये ऑक्सफोर्ड शूज का अपर स्टैंडर्ड हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पैटर्न कैसे निकलेंगे ये बताएंगे। So guys, you saw that how we make the upper standard of an Oxford shoe. You might have noticed that there is a very little difference in making the upper standard of an Oxford shoe and a derby shoe. In a derby shoe and in an Oxford shoe, there is a difference in upper standard only of marking of stitching. You again see this video and the derby shoe video, whose link is given in the description box. Please subscribe our channel, share and comment, and also press the bell icon so that whenever I upload the new video, you can get the instant notification. Thank you very much for watching.